कहानी का शीर्षक है मक्कार सर्प। एक तालाब के किनारे मंदविश नाम का एक धूर्त सांप अपने बिल में रहता था। तालाब में छोटे छोटे अनेक मेंढक रहते थे। राजा मेंढक के साए के तले वे आराम से सुखी जीवन गुजार रहे थे। मंदविश सर्प का आहार भी बन जाते थे कुछ मेंढक, जो भटककर उसके पास पहुंच जाते थे। समय के साथ मंदविश बूढ़ा व कमज़ोर हो गया था और पेट भरने का जुगाड़ करने में भी असमर्थ हो चला था। ऐसे में उसने उसके साथ कपट करने की सोची। वह तालाब किनारे जाकर इस प्रकार पड़ गया मानो वह बहुत बीमार हो। कुछ देर बाद मेंढकों का राजा तालाब से बाहर निकला। तालाब किनारे सांप को दयनीय अवस्था में पड़ा देख उसने भयभीत स्वर में कारण पूछा तो सांप बोला, कुछ दिन पहले ही एक पंडित के लड़के ने मुझे लाठी से मारना चाहा तो मैंने उसे काट खाया। लड़का तुरंत ही मर गया। यह देख पंडित ने मुझे शाप दे दिया कि जाकर मेंढकों की सेवा करो और जो कुछ वे खाने को दे वहीं खाओ, इसलिए मैं यहाँ पड़ा हूँ। मेंढकों का राजा व मंत्री यह सुनकर बेहद खुश हुए। अन्य मेंढक भी सांप के इर्द गिर्द एकत्र हो गए। उन्हें लगा कि सांप अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए उनके पास आया है। अब उन्हें उससे कोई खतरा नहीं है। बहुत से मेंढक तो सवारी करने के उद्देश्य से मंदविश सर्प की पीठ पर जा चढ़े। उन्हें पीठ पर बिठाकर सर्प ने तालाब का एक चक्कर भी लगाया। दरअसल वह दिखाना चाहता था कि वह उनकी सेवा करने के लिए ही वहां आया है और उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। अगले दिन भी सर्प की पीठ पर मेंढकों की सवारी का यह सिलसिला जारी रहा। सांप ने फिर तालाब का चक्कर लगाया। तभी मेंढकों के राजा को लगा कि सांप की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। जब उसने कारण पूछा तो सांप बोला, लगातार तैरते रहने और कुछ भी खाने को ना मिलने के कारण कमज़ोरी आ गई है। अब मैं और नहीं चल सकता। इधर कुछ दिनों से मेंढकों के राजा को सांप की पीठ पर सवारी करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लगा था। वह सांप की पीठ पर बैठ कर तालाब के कई चक्कर रोज़ लगाया करता था। मेंढकों के राजा ने सोचा, यदि सांप कमज़ोर पड़ गया तो वह सवारी का आनंद कैसे लेगा। तब उसने सांप को अनुमति दे दी कि वह कुछ मेंढक खा ले। अब सांप ने धीरे धीरे मेंढकों को खाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब तालाब में कोई मेंढक शेष नहीं बचा, केवल मेंढकों का राजा बचा रह गया था। सांप उससे बोला, मैं और भूख सहन नहीं कर सकता। तालाब में भी तुम अकेले मेंढक बचे हो, अब मैं तुम्ही को खाऊंगा। और सांप ने मेंढकों के राजा को भी अपना शिकार बना लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु पर कदापि विश्वास ना करो। धन्यवाद।